हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं आपके लिए अगले कुछ दिन यानी कि आज से लेकर जब भी आप ये मैसेज देखोगे उस दिन से लेकर अगस्त एंड तक की रीडिंग करने आई हूँ। तो ये रेस्ट ऑफ अगस्त की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैंसर आपके लिए अगले अगस्त के जो बाकी के दिन हैं उस के लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेज है कैंसर के लिए। हैंग्ड मैन रिवर्स में, 5 of Wands रिवर्स में, 5 of Cups, Strength, Chariot और 2 of Cups रिवर्स में। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है रेस्ट ऑफ अगस्त के लिए? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 of Swords। तो कैंसर में देख रही हूँ यहाँ पे एक चॉइस है आपके मन में। आप कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में आपकी टग ऑफ वॉर हो रही है। आप ये नहीं चूज़ कर सकते हो या चूज़ कर पा रहे हो कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, स्टैग्नेंट नहीं बोल सकती हूँ मगर आप एक इनडिसिशन की एनर्जी में हो। आपकी आंखें बंद है यहाँ पे, अगर आप देखो तो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इस वजह से आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। एक सिचुएशन थी जो रुक गया था, जहाँ पे पॉज आ गया था, ये पाइसीज एनर्जी है। ये सिचुएशन अब आगे बढ़ रही है क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है। इसके पहले ये स्टैग्नेंसी इसलिए थी क्योंकि आप कुछ लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आप इस सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे थे। अब आपको बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव आ चुका है, आप रियलाइज़ कर चुके हो कुछ चीज़ों को, आप आपको वो समझ आ गई है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या, रिलेशनशिप नहीं, ये सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, क्या करना है। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है और अब आप वो स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। काफ़ी हिम्मत लगी आपको, काफ़ी बोल्ड डिसीजन भी लेना पड़ा क्योंकि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मगर फाइनली मैं देख रही हूँ आप हिम्मत करके एक डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, ये इजी नहीं है आपके लिए भी क्योंकि ये डिसीजन काफ़ी मुश्किल था आपके लिए। एक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था। ये शायद कंपटीशन की बात हो सकती है, अगर आप एक जॉब में हो तो ये कंपटीशन अनहेल्दी कंपटीशन हो चुका था। मतलब इस कदर वो कंपटीशन बढ़ गया था कि लोग कुछ भी कर सकते थे जीतने के लिए, और ऐसे सिचुएशन में आप खुश नहीं थे। अगर ये जॉब की बात नहीं है तो रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, और इस हद तक वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था ये फाइट और आर्ग्यूमेंट कि आप अब इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप, मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत टॉक्सिक हो चुका था। ये कंपटीशन की भी एनर्जी हो सकती है रिलेशनशिप में कि अगर आपके पार्टनर या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो बाहर निकल रही है, वो आपको पता चल रहा है, ये रिवील हो रही है आपको कि ये थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में। तो आप देखिए चॉइस कर रहे हो, चैरियट कैंसर की एनर्जी है, आप एक डिसीजन ले रहे हो, चॉइस कर रहे हो। यहाँ पे फिर से आपके लाइफ में एक चॉइस की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट के बीच में चूज़ करनी है। आपको 2 चॉइसेस हैं, उन दोनों के बीच में चॉइस करनी है। कहीं ना कहीं आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि क्योंकि आपको पता है कि एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और इसमें आप कुछ कर नहीं पाए। आप ऐसे एक एंडिंग नहीं चाहते थे मगर फिर भी यहाँ पे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी आ रही है। तो आपको वो एहसास है कि ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अभी भी मिस करते हो, मगर जो डिसीजन आपको लेनी है आपको वो आप अवॉइड नहीं कर सकते उस चॉइस को, उस डिसीजन को।
टू ऑफ कप्स रिवर्स में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप है जो प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, और ये जो रियलाइजेशन है इस वजह से आपको मतलब एक डिफ़िकल्ट चॉइस लेना पड़ रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है सिचुएशन। टू ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है कैंसर, ये क्या चॉइस है आपके लिए, आप क्या चॉइस करना चाहते हो यहाँ पे। देखिए टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आ चुकी है अब। तो जैसे मैंने कहा कि वो आप किसी एक चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत स्टैग्नेंसी है यहाँ पे, क्योंकि आप दो डिसीशंस के बीच में एक चॉइस आपको करनी थी मगर आप नहीं कर पा रहे हो उसे, क्योंकि आपके आँखों में पट्टी बंधी हुई है, आप उसे देख नहीं पा रहे हो। एक सिचुएशन है जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आपसे कि आप लेट गो कीजिए, वॉक अवे कीजिए, मगर आप बार बार उसी सिचुएशन में फिर से खींचे चले जाते हो। ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा आपको अनरीजनेबली आपसे डील कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है और ये रिलेशनशिप में काफ़ी ऊपर नीचे है, मगर फिर भी आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए यहाँ पे एक स्टैग्नेंसी है। तो हैंग्ड मैन रिवर्स में क्यों है यहाँ पे। टेम्परेंस रिवर्स में है ये सजिटेरियस एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। ये सिचुएशन में हीलिंग नहीं है, ये सिचुएशन को आप हील नहीं कर पा रहे हो, जितना आप कोशिश कर रहे हो फिर भी हील नहीं कर पा रहे हो। और ये टेम्परेंस इम्बैलेंस मतलब ये टेम्परेंस रिवर्स का मतलब ये है कि आप की लाइफ में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है और ये चीज़ आपको अब महसूस हो रहा है, आपको अफेक्ट कर रही है, वो मेंटली फिज़िकली आप वो रियलाइज़ कर रहे हो कि ये सिचुएशन फेयर नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो और दूसरे पर्सन की तरफ से उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये इम्बैलेंस जो है अब बाहर आ रही है, बाहर निकल रही है, आपको वो एहसास हो रहा है। स्ट्रेंथ 10 ऑफ कप्स आपके लिए, आप अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, और ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक बहुत अच्छे मेमोरीज़ भी है इस रिलेशनशिप में, मगर जैसे मैंने कहा आपको कुछ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे थे, और ये बात जो है वो रिवील हो रही है। या तो यहाँ पे एक अफेयर की एनर्जी दिख रही है, या फिर आपको कुछ पता चल रहा है कि ये पर्सन कुछ कर रहे हैं या इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है। देखिए मून, सारी चीज़ें यही बात करी है कि कुछ तो रिवील होने वाला है, और ये जो रेवलेशन है, ये जो आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, वो ज़्यादा वक्त के लिए छुपी नहीं रहने वाली, आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है सिचुएशन में। ये फिर से कैंसर एनर्जी है, कैंसर पाइसिस एनर्जी। तो चलिए देखते हैं चैरियट अपराइट क्यों है, हर्मिट। तो आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए, शायद आप इस पर्सन से सेपरेट होने की बात कर रहे हो, या फिर आप ये इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। वर्गो एनर्जी है हर्मिट। 5 ऑफ कप्स हैंग्ड मैन फिर से रिवर्स में। तो जितना भी आप कोशिश करो कैंसर, आप इस आप क्लैरिटी चाहते हो, क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, और इनफैक्ट जितना आप ज़्यादा डिस्टेंस रखते हो आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में, उतना ही ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है कि ये पर्सन कितनी, मतलब ये सिचुएशन कितनी गलत थी, ये पर्सन ने जो भी किया वो सही नहीं किया, और इस बात का आपको और एहसास हो रहा है। पाइसिस एनर्जी फिर से यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, ये देखिए चैरियट अब रिवर्स में आ रही है। तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है, आप चाहो तो भी इसे आगे नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन जो है काफ़ी मतलब इसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रही है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में, और ये बात आपको ज़्यादा और क्लियर होता जा रहा है। आप जितना भी सच्चाई से भागने की कोशिश करो, ये बात जो है वो और भी आपको क्लियर हो रही है कि ये सिचुएशन काफ़ी मतलब आगे नहीं बढ़ सकती।
किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आप एक स्टैग्नेशन से बाहर निकल रहे हो बेसिकली, और बहुत जल्द शायद आप एक डिसीजन लोगे। तो आप क्या डिसाइड करोगे कैंसर, आप किस तरफ लीन कर रहे हो, आपकी डिसीजन। आउटकम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे अगस्त के एंड तक, आउटकम क्या होने वाला है क्या आउटकम आने वाली है आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए आप अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में और पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हो अपने आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे सेल्फ लव की भी बहुत ज़्यादा कमी दिख रही है, और यहाँ बहुत इमोशंस बहुत ज़्यादा है। तो शायद आप बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो इस पर्सन के तरफ, या फिर आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके इमोशंस इतना ज़्यादा है कि आप रैशनल नहीं सोच रहे हो। मगर यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, पेज ऑफ कप्स। ये शायद एक अपॉलॉजी हो सकती है, या फिर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप फिर से वर्क करो या इस रिलेशनशिप को एक और मौका दे सको। मगर मैजिशियन भी रिवर्स में है और टेम्परेंस फिर से रिवर्स में आ रही है। आप जितना भी कोशिश करो कैंसर, आउटकम मुझे वही दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पा रहे हो। ये इम्बैलेंस अभी भी है, आप जितना भी कोशिश कर लो, और ये और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है। मतलब जितना ज़्यादा आप इसे डिले करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी या फिर वो एहसास हो रहा है कि ये सिचुएशन नहीं वर्कआउट हो रहा है। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में है, मगर सच्चाई ये भी है कि आप इसे गिव अप भी नहीं कर पा रहे हो। आप डेफिनेटली एक एंडिंग से बाहर निकल रहे हो। मतलब आपके लिए काफ़ी मुश्किल था, ये जो बिट्रेयल फीलिंग है उससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी इजी नहीं था आपके लिए। मगर यूनिवर्स यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर रही है। तो अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो या ले पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपके लिए वो डिसीजन खुद लेगा। और यहाँ पे मैं एक हार्ट ब्रेक देख रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको वो हीलिंग एनर्जी दे रही है, एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी दे रही है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो कैंसर यही थी, जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। तो कैंसर यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन में ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो, आपके सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा आप जानना चाहते हो, तो एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। प्राइवेट रीडिंग खासकर आपके लिए होता है, तो मुझे मेल करें और बुक कीजिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, आप मुझे जैसे ही मेल करेंगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।